हेलो दोस्तों, स्वागत है दोस्तों आपका एजी कोडिंग में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं HTML सीरीज। और ये जो क्लास है ये पहला क्लास है, इंट्रोडक्शन क्लास आप समझ लीजिए। HTML होता क्या है? HTML का फुल फॉर्म की अगर बात करें तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। लेकिन इसका मतलब क्या है? HTML जो है वो इस्तेमाल कहाँ पे करते हैं, HTML कोडिंग कैसे करते हैं? तो ये जो आप मेरे ये सामने देख रहे हो ये सब HTML में किया गया कोडिंग है, ठीक है। तो चलिए मैं दिखाता हूँ कि HTML का इस्तेमाल कहाँ करते हैं। और आपने बहुत सुना होगा वेब डेवलपर, वेब पेज, वेब डेवलपमेंट, ये सब होता क्या है, ठीक है। तो चलिए मैं आपको एक पेज दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ ये अमेजन इंडिया का जो है, अमेजन का जो पेज है वो देखिए। यहाँ पे देखिए अमेजन का लोगो है, यहाँ पे डिलीवरी एड्रेस है, यहाँ पे सर्च बार है, यहाँ पे पूरा कंट्री ऑफ ओरिजिन है, यहाँ पे पूरा डिटेल है, रिटर्न। उसके बाद यहाँ पे जितना भी है कंटेंट आप देख सकते हो, जितना भी आपका जो है वो आप खरीद सकते हो, यहाँ पे बेच सकते हो, ये सब सारा जो है वो दिया हुआ है। सी एक्सप्लोर मोर करते हैं तो यहाँ पे देखिए कलर चेंज हो जा रहा है और सब भी इतना सब कुछ दिया हुआ है यहाँ पे, जितना भी ये सब दिया हुआ है। आखिर ये कैसे पॉसिबल है कि हम इसमें क्लिक करते हैं तो क्लिक हो जाता है, इसमें हम खरीदना चाहे खरीद सकते हैं, इसमें हम कोई चीज़ अगर देखना चाहे तो देख सकते हैं। इसको अगर हम क्लिक करेंगे तो देखिए ये क्लिक हो जाएगा। अगर मैं इस टी शर्ट पर क्लिक करता हूँ तो देखिए टी शर्ट का पूरा डिटेल निकल के आ गया, एक नया इसका जो पेज आ गया और यहाँ पे सारा का सारा डेटा आ गया इसके बारे में। तो ये कैसे आ पाया? ये सब का सब जो डिज़ाइन किया गया है वो वेब डेवलपर ने डिज़ाइन किया है वेब पेज को। अब देखिए दो चीज़ें इसमें, एक है वेब पेज और दूसरा है वेब डेवलपर। तो वेब पेज को जो डेवलप करता है, जो यानी डिज़ाइन करता है, जो बनाता है इसको, उसको बोलते हैं वेब डेवलपर, ठीक है। वेब डेवलपर दो तरह के होते हैं, एक होता है फ्रंट एंड डेवलपर और एक होता है बैक एंड डेवलपर। और एक तीसरा तरह का भी होता है जिसको बोलते हैं फुल स्टैक डेवलपर। फुल स्टैक डेवलपर मतलब जो फ्रंट एंड भी जानता है और बैक एंड भी जानता है, ठीक है। अब फ्रंट एंड और बैक एंड होता क्या है? तो ये जो आप देख रहे हो ये सामने जो हमें दिख रहा है जितना भी डिज़ाइन, यहाँ पे जैसे ये टी शर्ट ऐसे दिखेगा, यहाँ पे इसका टी शर्ट का एंगल चेंज होता रहेगा। यहाँ पे देखिए ये सब जो यहाँ डेटा है कुछ इस तरह का से है। यहाँ पे ये दिखेगा, इसकी रेटिंग यहाँ पे आएगी, यहाँ पे पूरा डेटा आएगा इसका। ये देखिए 64% ऑफ। ये जितना कुछ भी यहाँ पे डेटा है, ये सब जितना भी डिज़ाइन है कि ये यहीं रहेगा, ये यहाँ नहीं हो सकता, ये यहीं हो सकता है। इसको बोलते हैं फ्रंट एंड डिज़ाइनर, ठीक है, जो फ्रंट एंड बनाता है। बैकएंड क्या करता है? बैकएंड करता है कि इस पर आप जब क्लिक करोगे और इसको आप खरीद लोगे तो खरीदने पे आपके अकाउंट में ये ऐड हो जाएगा, आपके अकाउंट तक आएगा। कैसे इसको पता चलेगा कि ये आपने खरीदा है? तो आपके अकाउंट में ऐड होगा, ये आपने पैसे पे किए हैं, पैसा कंफर्म हो गया कि नहीं हो गया, पैसा पे हो गया या नहीं हो गया, कौन सा डिज़ाइन आपने लिया है, कौन सा टी शर्ट लिया है, वो पूरे आपका जो डेटा रहेगा वो सारा का सारा बैकएंड जो है वो मैनेज करता है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया। तो इसी को बोलते हैं बैकएंड डेवलपर। और अब हम बात करते हैं फुल स्टैक डेवलपर। तो फुल स्टैक डेवलपर जो बैकएंड भी जानता है और फ्रंट एंड भी जानता है। सबसे ज़्यादा अभी के समय में जो डिमांड है वो फुल स्टैक डेवलपर का डिमांड है, क्योंकि अभी कोई नहीं चाहता कि बैकएंड के लिए अलग से हायर करे बंदे को और फ्रंट एंड के लिए अलग से हायर करें, ठीक है। तो फ्रंट एंड बैक एंड और दोनों चीज़ को सीखने के लिए हम सीखते हैं फुल स्टैक डेवलपमेंट। फुल स्टैक डेवलपमेंट में सबसे पहली कड़ी है HTML, और हम HTML की सीरीज में HTML को पूरी तरीके से सीखेंगे। इसकी दूसरी कड़ी है CSS, जिसमें हम स्टाइल करना सीखते हैं। उसके बाद जावास्क्रिप्ट सीखते हैं और फिर कोई लैंग्वेज सीखते हैं, जैसे कि जावा हो गया या फिर PHP हो गया। ये मस्ट जो है इन सबको सीखते हैं, ठीक है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं HTML की। HTML की पूरी सीरीज स्टार्ट होने वाली है और ये जो है वो इंट्रोडक्शन क्लास है। तो चलिए इसको सीखते हैं। कुछ ही इस तरह का कोड इसमें दिखता है। इसमें मैंने इस्तेमाल किया है HTML का और CSS का इस्तेमाल किया है, ठीक। अब ये जो है वो कैसे रन होगा, इसको रन होने पे ये कैसे दिखेगा, यानी कि ये जो कोड मैंने लिखा है इसका आउटपुट कैसा नज़र आएगा, उसके लिए यहाँ पे गो लाइव करते हैं, ठीक। अभी ये आपको समझ में नहीं आएगा गो लाइव क्या होता है, मैं सब आपको बताऊँगा। देखिए मैंने जो कोड लिखा है वो कुछ इस तरह कैसे दिखेगा। वेलकम टू होम मैंने लिखा है, इसका बैकग्राउंड कलर मैंने दिया है यहाँ पर ग्रीन, और इस टेक्स्ट का जो कलर है मैंने ब्लू रखा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो, उसके बाद दूसरा मैंने यहाँ पे पैराग्राफ लिखा है, तीसरा लिखा है, बैकग्राउंड कलर चेंज किया है। यहाँ पे मैं जो है फ़ोटो भी लगा सकता हूँ, यहाँ पे इमेज भी लगा सकता हूँ, ऑडियो भी लगा सकता हूँ, वीडियो भी लगा सकता हूँ, कुछ भी लगा सकता हूँ। तो ये जो वाइट का ये जो बैकग्राउंड है यही है वेब पेज, और इसमें मैं कुछ भी चेंजेस कर सकता हूँ। और जितना भी चेंजेस करूँगा मैं यहाँ पे इस वाले कोड में करूँगा चेंजेस, और ये जो है वो HTML का जो कोड है यहाँ पे जा करके आपको जो है वो इसमें जो है वो चेंज करता हुआ नज़र आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया आपको? तो आपको अभी डर लग रहा होगा, ये सब ये डॉक टाइप HTML का है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये डॉक टाइप HTML क्या है, HTML क्या है, हेड क्या होता है, बॉडी क्या होता है, ये लिंक क्या है, यहाँ पे जो आपको ये लिंक दिख रहा है, स्टाइल क्या है, टाइटल क्या है, मेटा क्या है, ये सब जितना भी कुछ है आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। ये मुझे भी समझ में नहीं आता, तो डरने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। आपको धीरे धीरे करके सब समझ में आ जाएगा, मैं आपको बताऊँगा एक एक करके, तब सब आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक।
सबसे पहले मैं बता दूं कि हम लोग जो इस्तेमाल करते हैं कोडिंग का इस्तेमाल करते हैं हम लोग वेब पेज बनाने के लिए, वेब पेज को सुंदर बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं CSS का, और वेब पेज को एक तरह से जान डालने के लिए उसमें इस्तेमाल करते हैं जावा स्क्रिप्ट का। ठीक है, 3 चीज़ हो जाए वो मेन हो गया। पहला HTML, जिसमें हम स्ट्रक्चर बनाते हैं, जैसे बॉडी का स्ट्रक्चर आप समझ लो तो हड्डी जो है वो हमारा HTML है। CSS हमारा जो है वो ये जितने भी मांसपेशी हैं जो हमारे बॉडी का स्ट्रक्चर को बनाते हैं उसको बोलते हैं CSS। और तीसरा है जावास्क्रिप्ट, जो हमारी बॉडी में जान है उसको बोलते हैं जावास्क्रिप्ट। ठीक है, तो आपको क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं कि कहाँ लिखेंगे हम HTML को, कोड को लिखेंगे कहाँ। तो हम इसको लिखने के लिए इस्तेमाल करते हैं 2 चीज़ों का। पहला नोटपैड, जो माइक्रोसॉफ्ट प्रोवाइड करता है, नोटपैड सिंपल। और दूसरा होता है IDE, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, और हम लोग इस्तेमाल करेंगे IDE जिसका नाम है विजुअल स्टूडियो, जो माइक्रोसॉफ्ट का है। अब IDE इस्तेमाल करने का फ़ायदा क्या है नोटपैड के अलावा? नोटपैड पे अगर आप एक कॉमा भी छोड़ दें या फिर आप एक फुल स्टॉप भी छोड़ दिए, इसमें आप देख सकते हो जितना भी कोड लिखा हुआ है इसमें देखिए सेमी कॉलन है, यहाँ पे कॉमा है, यहाँ पे जितना कुछ है, इस सब में अगर एक चीज़ भी मैं छोड़ दूंगा तो कोड रन करेगा नहीं, यहाँ पे एरर शो करने लगेगा। लेकिन नोटपैड में पता ही नहीं चलेगा कि हमने क्या छोड़ा है क्या नहीं छोड़ा। लेकिन IDE, जिसको इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट बोलते हैं, उस पर क्या है, उसमें आपको सजेशन देता है कि आप ये गलती कर रहे हो, आप ये छोड़ रहे हो, यहाँ पे बताता है कि आप ये गलती कर रहे हो, और आपको आगे जो है वो प्री सजेशन देता है। अगर आपने कुछ छोटा सी चीज़ लिखा तो वो आपको जो है वो पूरी तरीके से सजेशन देगा। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे मैंने P लिखा, तो देखिए P टैग यहाँ पे आ गया, सजेशन देख रहे, खुल गया, बहुत सारा सजेशन खुल गया, पिक्चर खुल गया, पिक खुल गया, परम खुल गया, प्लेन टेक्स्ट खुल गया, प्री खुल गया और प्रो खुल गया। तो यहाँ पे प्री में डालूंगा तो देखिए ऑटोमेटिक जो है वो ओपन टैग और क्लोज टैग पूरा आ गया। अब इसके बीच में मैं कुछ भी लिखूँगा, मान लेते हैं इसमें मैंने लिखा हेलो, तो यहाँ देखिए अब मैं यहाँ पे जाता हूँ, देख सकते हो यहाँ पे नीचे मेरा जो है वो हेलो आ गया, देख रही है, ये देखो हेलो अभी ऐड हो गया। तो ये सब जो है वो हम यहाँ पे जो है वो ऑलरेडी हमारा जो है वो बना बनाया मिल जाता है। इसमें देखिए कलर कॉम्बिनेशन भी रहता है ताकि देखने में भी अच्छा लगता है और हमें पता चलता है कि हम ये कौन सा टैग है और कौन सा हमारा कंटेंट है, कौन सा एट्रीब्यूट है। अब आपको टैग, एट्रीब्यूट, कंटेंट के बारे में नहीं पता होगा, एलिमेंट के बारे में नहीं पता होगा क्या है, तो वो सब कुछ मैं बताऊँगा। ठीक, आपको चिंता करने वाली कोई बात नहीं है, बस आप इतना समझ लिए कि HTML का इस्तेमाल करते हैं हम लोग बॉडी का स्ट्रक्चर बनाने के लिए, CSS का इस्तेमाल करते हैं हम लोग उसको थोड़ा सुंदर बनाने के लिए, और जावास्क्रिप्ट का इस्तेमाल करते हैं हम उसमें जो है वो जान डालने के लिए। ठीक है, तो अब हमने HTML के बारे में थोड़ा बहुत देख लिया। अब चलिए हम HTML के बारे में थोड़ा सा थ्योरी जान लेते हैं, उसके बाद हम HTML की कोडिंग करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो HTML के बारे में थोड़ा बेसिक हम जान लेते हैं HTML के बारे में। तो देखिए सबसे पहले अगर हम बात करते हैं HTML के बारे में, तो HTML स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये आप सबको पता होगा, और अगर नहीं पता तो इसका फुल फॉर्म होता है। दूसरा अगर बात करते हैं तो HTML स्टैंड फॉर मार्कअप लैंग्वेज फॉर द क्रिएटिंग वेब पेज। ठीक है, HTML डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ वेब पेज। देखिए मैंने बताया ना कि ये स्ट्रक्चर बनाता है, ठीक है, उसको सुंदर बनाने का काम जो करता है वो CSS करता है। HTML कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ एलिमेंट। अब यहाँ पे एलिमेंट क्या है आपको पता नहीं है, तो आप आगे हम देखेंगे, इसके बारे में बात करेंगे। HTML एलिमेंट टेल द ब्राउजर हाउ टू डिस्प्ले द कंटेंट, यानी कि कंटेंट को कैसे डिस्प्ले करना है ब्राउजर को, वो HTML का एलिमेंट बताता है। HTML एलिमेंट लेबल द पीस ऑफ कंटेंट सच एज दिस इज हेड, यानी कि ये हेडिंग है, इसके बारे में बताता है। दिस इज़ पैराग्राफ, दिस इज़ अ लिंक, ये सब चीज़ जो है वो HTML का जितना भी टैग है, इसका जो कंटेंट है ये बताने का काम करता है। ठीक है, तो HTML का अगर फुल फॉर्म कोई पूछे तो आप बता दीजिएगा हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, और एक तरह से ये जो है वो वेब पेज का स्ट्रक्चर प्रोवाइड करने के लिए काम आता है। ठीक, तो ये हमने देख लिया इसके बारे में, बस इतना ही जानना था इसके बारे में, क्योंकि कोडिंग जो होता है वो जितना भी होता है वो सब प्रैक्टिकल होता है, जितना भी आप कोडिंग करेंगे उतना ज़्यादा एक्सपर्ट होते जाएंगे। ठीक, तो कोडिंग करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें जो IDE है उसको डाउनलोड करना होगा। तो चलिए मैं आपको डाउनलोड करना बताता हूँ HTML। ठीक है, तो चलिए क्रोम चलते हैं, क्रोम पे न्यू टैब ओपन करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं विजुअल स्टूडियो। ठीक, यहाँ पे जैसे ही विजुअल स्टूडियो लिख करके आप टैप करोगे, यहाँ पे देखिए ये वाला विजुअल स्टूडियो कोड का ये जो है, यहाँ पे आप ऐसे ही क्लिक करोगे, और क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए ऊपर में दिख रहा है डाउनलोड, यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करोगे। अगर आपका विंडो है तो यहाँ पे विंडो पे डाउनलोड करोगे, अगर आपका मैक है तो मैक पे डाउनलोड करोगे। ठीक है, जैसे आप डाउनलोड कर लोगे उसके बाद आप इसको जो है वो जा करके इंस्टॉल करोगे। ठीक, और इंस्टॉल करने के बाद आपका जो है वो कुछ इस तरह से खुल के आएगा। मैं बता रहा हूँ कैसे खुल के आएगा, मैं आपको नया विंडो में दिखा रहा हूँ। ठीक, कुछ जो है वो आपका 1 मिनट, हाँ कुछ इस तरीके से आपका इंस्टॉल करने के बाद खुल के आएगा। ठीक है, इंस्टॉल करने के बाद ऐसे खुल के आएगा, तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले ओपन फोल्डर कर लेना है, और एक आपको उससे पहले क्या करना है, उससे पहले आपको डेस्कटॉप पे एक फ़ोल्डर बना लेना है। जैसे मैंने ये हेलो वर्ल्ड का नया फ़ोल्डर बनाया है आप लोग को पढ़ाने के लिए। ठीक है, जितना भी मैं कोडिंग करूँगा सब इसी में डालूंगा। तो हेलो वर्ल्ड का आपको एक फ़ोल्डर बना लेना है। उसके बाद यहाँ पे जो ओपन है, यहाँ पे जा कर के आपको डेस्कटॉप में आपको सर्च करना है हेलो वर्ल्ड का जो फ़ोल्डर आपने बनाया है, ये जैसे मैंने बनाया है, इसको सेलेक्ट करके ओपन कर लेना है। ठीक, तो ऐसे आपका जो है हेलो वर्ल्ड का फ़ोल्डर खुल गया।
यहाँ पे मैंने पहले से 2 कोडिंग कर रखा है इसलिए यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है। मैं आपको तीसरा अलग करके दिखाऊंगा, ठीक। तो आप देखिए यहाँ पे देखिए एक्सटेंशन है, यहाँ पे आपको 2 एक्सटेंशन इंस्टॉल करना है, पहला लाइव सर्वर और दूसरा प्रीटियर कोड, ठीक है। अब ये क्या होता है, ये हमारा इंस्टॉल जो बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पे लाइव सर्वर करेंगे, जैसे ही यहाँ पे आप लिखोगे लाइव सर्वर, यहाँ पे लाइव सर्वर आपका आ जाएगा। देखिए ये लाइव सर्वर आ गया, क्योंकि मेरा इंस्टॉल्ड है इसलिए अनइंस्टॉल का ऑप्शन आ रहा है। आप यहाँ पे इंस्टॉल करोगे तो ये इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। दूसरा आप जो है वो प्रीटियर कोड करोगे, जैसे 1 मिनट, प्रीटियर जो है प्रीटियर कोड यहाँ पे डालोगे तो आपका देखिए मेरा जैसे यहाँ पे इंस्टॉल है इसलिए अनइंस्टॉल का ऑप्शन आ रहा है, आपका यहाँ पे इंस्टॉल का ऑप्शन रहेगा, आप यहाँ पे इंस्टॉल कर लोगे, ठीक है। बस यही दोनों करना है, ये दोनों जो है वो हमारे बहुत ज़्यादा कोड में मदद करेंगे, ठीक। तो यहाँ पे आ जाएंगे आप। अब यहाँ पे एक नया फाइल बनाते हैं, जैसे ये दोनों फाइल जो है वो मेरा पहले से है, ठीक। यहाँ पे देखिए न्यू फाइल है, न्यू फोल्डर है, हम यहाँ पे नया फाइल बनाते हैं। नया फाइल बनाते हैं, हम लिखते हैं, क्या लिखते हैं, पहला कोड का फाइल क्या लिखे नाम, हम लिख देते हैं फर्स्ट कोड डॉट HTML, ठीक है। HTML आपको लिखना ज़रूरी है, क्योंकि HTML लिखोगे, एक्सटेंशन लगाओगे तभी ये समझेगा कि ये HTML का कोड है, ठीक। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमने जो है वो इसको फर्स्ट कोड लिख दिया। अब यहाँ पे जा करके हमारा पहला कोडिंग स्टार्ट होने वाला है। मैं आपको एक जादू दिखाता हूँ, यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क डाला और एंटर कर दिया, देखिए बॉयलर प्लेट हमारे पास आ गया। अब इतना सब कुछ आ गया, ये क्या है एक एक करके समझते हैं सबको, ठीक है। तो देखिए डॉक टाइप HTML यहाँ पे लिखा हुआ है, देख रहे हो, ये जो है वो हमें बता रहा है कि HTML का जो वर्जन है ये 5 वर्जन है, ठीक है। उसके बाद देखिए HTML ये जो है वो एक पे क्लिक कर रहा हूँ, नीचे भी देखिए ये पूरा कवर हो रहा है, इसको बोलते हैं रूट टैग। टैग क्या होता है वो आगे बात करेंगे, अभी आप समझ लीजिए कि इस HTML को बोलते हैं रूट टैग, ठीक है। अब यहाँ पे लैंग जो है वो ये लैंग्वेज डिनोट कर रहा है और यहाँ पे EN जो है वो इंग्लिश डिनोट कर रहा है, यानी कि जितना भी आप यहाँ पे कोडिंग करोगे लैंग्वेज जो रहेगा वो इंग्लिश लैंग्वेज रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हेडिंग और यहाँ पे देखिए बॉडी, ये दोनों जो है वो अलग अलग है, लेकिन दोनों जो है वो HTML के अंदर है, यानी कि चाइल्ड है। तो हेड जो होता है वो मेटा डेटा रखता है और बॉडी जो है वो सारा कंटेंट रखता है, यानी कि हेड जो है वो आपको कंटेंट में दिखेगा नहीं, यानी कि जितना भी आप यहाँ पे देख सकते हो, 1 मिनट मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ, ये वाला देखिए। मैं अगर यहाँ पे देखता हूँ, ये मैंने जो किया है यहाँ पे देखिए वेलकम होम, ये सब मेरा कंटेंट है, लेकिन हेड में मैंने जो कुछ भी लिखा था वो यहाँ पे नहीं है। हेड में मैंने जितना कुछ भी लिखा है वो सब के सब जो है वो मेटा डेटा है। मेटा डेटा क्या होता है उसके बारे में भी बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम देख लेते हैं, सबसे पहले एक करके देखते हैं। तो देखिए हेड के अंदर आप देख सकते हो मेटा डेटा में कैरेक्टर सेट, यानी कि कैरेक्टर का जो साइज होगा वो कितना रहेगा, UTF-8 रखा जाता है, ये आपका जनरल है। फिर दूसरा अगर बात करते हैं नेम, व्यू पोर्ट और कंटेंट विड्थ की अगर बात करते हैं, डिवाइस विड्थ इनिशियल स्केल 1। अब देखिए व्यू पोर्ट क्या होता है, व्यू पोर्ट होता है ये वाला, ये जो वाइट का जो एरिया दिख रहा है, ये जो पूरा आपका पेज है ये वाइट एरिया में ही पूरा कंटेंट है और इसी को बोलते हैं व्यू पोर्ट, ठीक है। और इसमें जो दूसरा था यहाँ पे देखिए विड्थ, यानी कि कंटेंट का जो विड्थ है वो डिवाइस विड्थ के बराबर रहेगा। तो डिवाइस विड्थ कितना है, जैसे मेरा ये जो लैपटॉप है वो 14 इंच का, तो 14 इंच का विड्थ रहेगा। अगर आपका 15.6 है तो आपका 15.6 इंच का विड्थ रहेगा, उस हिसाब से ये अपने आप को एडजस्ट कर लेगा। और इनिशियल स्केल की अगर बात करता है तो 1, यानी कि इनिशियल स्केल यानी कि जूम कितना रहेगा, तो 1 रहेगा, ना माइनस रहेगा ना प्लस रहेगा, 100% का जूम रहेगा, ठीक है। तो ये 100% जूम है, उससे ज़्यादा भी करना चाहो तो ज़्यादा भी हो जाएगा, कम करना चाहो तो कम भी हो जाएगा, लेकिन ये आपको जो है वो 100% के जूम पर रहेगा, ठीक। आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं थोड़ा सा इसको जो है वो जूम कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इनिशियल जो स्केल है ये मेरा छुप रहा है, तो Alt Z करेंगे तो ये हमारा रैप हो जाएगा, ठीक है। तो रैप हो जाएगा तो हमें सारा का सारा दिखेगा, ठीक। अब आपको समझ में आ रहा होगा, अच्छे से दिख रहा होगा, ठीक। अब चलिए यहाँ पे देखते हैं। अब जितना भी कुछ आप बॉडी के अंदर लिखोगे, जो भी चीज़ लिखोगे वो चीज़ आपका जो है वो वहाँ पे रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक। तो जैसे मैंने यहाँ पे हेलो वर्ल्ड, पूरा एकदम परंपरा बना हुआ है हेलो वर्ल्ड लिखने का, तो हेलो वर्ल्ड सबको ही लिखते हैं तो हम लोग भी लिखते हैं हेलो वर्ल्ड लिख करके। यहाँ पे देखिए नीचे जो गो लाइव है, यहाँ पे जैसे ही गो लाइव आप करोगे, जैसे यहाँ पे गो लाइव करोगे ये आपका जो है वो आ जाएगा। देखिए यहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ आ गया, देख रहे हो। तो कॉन्ग्रेचुलेसन, आपने जो है वो पहला कोड जो है वो एग्जीक्यूट कर लिया है, आपने जो है वो पहला आपका जो है वो बन गया है, हेलो वर्ल्ड का आपने कर लिया है, तो ये आपकी शुरुआत हो चुकी है। अब एक चीज़ यहाँ पे देखिए ऊपर में डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है, ये लेकिन हमने तो लिखा नहीं था इसमें, तो हमने कहाँ लिखा था, टाइटल में देखिए डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है, तो ये हमारा ऊपर में आता है। अगर मैं टाइटल में हटा करके HTML कर दूँ, ठीक है, यहाँ पे HTML मैंने लिख दिया, तो क्या ये यहाँ पे चेंज हो जाएगा, जी हाँ, यहाँ पे देखिए चेंज हो गया, HTML हो गया, ठीक है।
तो टाइटल जो आप चेंज करते हो वो यहाँ पे जा करके चेंज होता है, ठीक है। इसका जो टैब होता है यहाँ पे चेंज होता है। और आप बॉडी के अंदर जो कुछ भी लिखोगे वो यहाँ पे आएगा, ठीक। ये सारा का सारा जो है वो यहाँ पे आएगा। अब कुछ और भी लिख करके देखते हैं हेलो वर्ल्ड के बारे में। उसके बाद हम लिखते हैं वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ कोडिंग, ठीक। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ कोडिंग हमने लिख दिया। देखिए वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ कोडिंग। अब एक चीज़ आपने देखा, हमने यहाँ पे क्या है, हमने यहाँ पे डबल स्पेस दिया था, ठीक। यहाँ पे देखिए डबल स्पेस दे दिया, लेकिन यहाँ पे देखिए सिंगल स्पेस ही है। यहाँ पे देखिए डबल स्पेस है क्या, नहीं है, बस सिंगल स्पेस है। तो यही चीज़ आपको नोट करना है कि ये जो हम कोडिंग करते हैं इसमें बस सिंगल स्पेस को ही मायने रखता है, डबल स्पेस को ये जो है वो नेगलेक्ट कर देता है, सिंगल स्पेस बस मानता है। आप चाहे 50 दे दो स्पेस, ये सिंगल स्पेस ही काउंट करेगा, ठीक है। और ये क्या करता है, बॉडी के अंदर जो कुछ भी लिखोगे वो आपको जो है वो पूरी तरीके से लाइन बाय लाइन आपको रख देता है। तो ये आपने क्रिएट कर लिया, बॉडी के अंदर जितना भी कुछ आप डालोगे वो सब चीज़ आएगा। तो अब बात आती है कि इसमें इतना सारा कैसे डालते हैं। मैं आपको अमेजन का साइट दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए अमेजन का साइट, यहाँ पे देख सकते हो आप, जितना भी यहाँ पे जो यहाँ पे फ़ोटो आ रहा है, ये सब टी शर्ट का फ़ोटो आ रहा है, शूज़ का फ़ोटो आ रहा है, ये सब जितना भी फ़ोटो आ रहा है, ये सब जो अरेंज है वो कैसे अरेंज हुआ है, ये सब जितना भी कुछ अरेंज हुआ है वो इसी कोडिंग की वजह से अरेंज हुआ है। ये बॉडी के अंदर जितना भी कुछ है वही सब यहाँ पे जो है वो यहाँ पे विजिबल है। बॉडी के अगर बाहर यहाँ पे कोई भी चीज़ होता तो विजिबल नहीं होता। यहाँ पे देखिए बॉडी के बाहर ये जो ऑनलाइन शॉपिंग सेट्स इन द इंडिया, ये पे कहाँ पे होगा, ये टाइटल में लिखा होगा, इसलिए यहाँ पे ऑनलाइन शॉपिंग साइट इन इंडिया पे लिखा हुआ है। इसको बोलते हैं फैब आइकॉन, यानी कि ये जो अमेजन का यहाँ पे ऊपर जो लोगो दिख रहा है छोटा सा, इसको फैब आइकॉन बोलते हैं, ठीक है। तो ये सब हम सीखेंगे कि कैसे डालते हैं। ये अभी बस इंट्रोडक्शन क्लास है, इसलिए अभी के बस इतना ही समझिए। हेलो वर्ल्ड, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ कोडिंग हमने लिखना सीख लिया है। कॉन्ग्रेचुलेसन, आपने पहला कोड एग्जीक्यूट कर लिया है। आपको मैं बता दूं कि कोडिंग करने के लिए आपको कुछ नहीं चाहिए, बस एक लैपटॉप चाहिए सिंपल सा, ठीक है। और आपको ये आईडी इंस्टॉल कर लेना है उसमें से, और साथ साथ ही कोडिंग करना है। ऐसा नहीं कि मतलब आप देखते जा रहे हो, क्योंकि कोडिंग ऐसा चीज़ है, आप अगर साथ साथ प्रैक्टिस नहीं करोगे, मेरे करने के बाद आप उसको पॉज करिए, उसके बाद आप फिर से प्रैक्टिस करिए, फिर इसको प्ले करिए। मेरा काम ये नहीं है कि आप मेरा वीडियो देख लो और कंप्लीट कर लो बस, क्योंकि आप वीडियो देख करके कंप्लीट कर लोगे तो आपको कभी नहीं आएगा। क्योंकि जितना कोडिंग देखना आसान रहता है, दूसरा कोई करता है तो आसान लगता है, लेकिन जब खुद करते हैं कोडिंग तो बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है। उसमें एक चीज़ अगर मिस्टेक हो जाएगी तो वो आपका एग्जीक्यूट नहीं होगा, और वहाँ पे 2-2 घंटे 3-3 घंटे आप सोचने में बिता दोगे। तो जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपको जो है वो कोडिंग आसान लगेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि बस मेरा जो है वो मैं कर रहा हूँ, आप देख रहे हो और वो जो है वो क्लियर हो गया, ठीक। तो दोस्तों ये वीडियो तो इंट्रोडक्शन वीडियो है HTML की। आने वाले जो पूरा वीडियो है वो लेक्चर 1 लेक्चर 2 करके पूरा जो एक पूरा सीरीज चलेगा, HTML पूरा कंप्लीट करेंगे, उसके बाद CSS कंप्लीट करेंगे, और उसके बाद जावास्क्रिप्ट कंप्लीट करेंगे, और फिर हम लोग PHP और जावा भी देखेंगे। ये सब कुछ, ये जो पूरा चैनल है ये सिर्फ और सिर्फ कोडिंग का चैनल है, ठीक है। इसमें पूरी के तरीके से आपको कोडिंग का पता चलेगा, और ये जो है वो पूरी तरीके से एक फुल स्टैक डेवलपर बनने के लिए पूरी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अगर आप भी नए हैं और आप फुल स्टैक डेवलपर बनना चाहते हैं, आप कोडिंग करना चाहते हैं, कोडिंग कैसे होती है सीखना चाहते हैं, वेब पेज कैसे बनता है उसको डिज़ाइन कैसे करना चाहते हैं, आप इसके बाद जो है वो पूरी तरीके से क्लोन बनाना सीख जाएंगे। जब आप ये HTML CSS और जावास्क्रिप्ट बना सीख जाएंगे, तब आप ये किसी का भी आप जो है वो क्लोन कर सकते हैं। जैसे कि आप फ्लिपकार्ट का क्लोन कर लो, आप ये अमेजन का कर लो, या फिर आप चाहे व्हाट्सअप कर लो, किसी भी चीज़ को आप क्लोन कर सकते हो, या फिर अपना खुद का वेबसाइट बना सकते हो। तो थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए। अगर आप वीडियो पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर आपको कोडिंग बहुत पसंद है, कोडिंग अगर आप सीखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ही लीजिए, ताकि आने वाली जैसे ही लेक्चर आपके तक अपलोड हो आप तक आसानी से पहुँच जाए और आप जो है वो अच्छे तरीके से देख सकें, ठीक है। लेकिन मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ कि आप जो है वो सिर्फ और सिर्फ देखेंगे नहीं, आप मेरे साथ कोडिंग भी करेंगे। कोडिंग करेंगे तभी आपको जो है वो अच्छे तरीके से समझ में आएगा, तभी आप जो है वो इसमें इन्फ्लुएंस हो पाएंगे, ठीक है। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।